मेवात के माड़ीखेड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ट्यूबवेल के कुएं में जहरीली गैस की वजह से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को दम घुटने से पहले ही बाहर निकाल लिया गया, जिसे अलाफिया सामान्य अस्पताल माड़ीखेड़ा में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक माड़ीखेड़ा गाँव के रहने वाले रशीद ने अपने ट्यूबवेल पर एक कमरा बनाया हुआ था। आज शुक्रवार की सुबह करीब 10 बजे जब वह वहाँ गया तो पैर फिसलने की वजह से कुएं में गिर गया। जहरीली गैस की वजह से काफ़ी देर तक भी जब कोई हलचल नहीं हुई तो वह पास में खड़े समीर और मोनिस भी कुएं में उतर गए, लेकिन जहरीली गैस ने उनको भी अपनी आगोश में ले लिया। उसको बचाने के लिए शौकीन भी उतरने लगा तो उसको नीचे जाने से पहले ही उसका दम घुटने लगा और उसे ऊपर खड़े कुछ लोगों ने वापस खींच लिया। हादसे के बाद घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। दमकल विभाग, पुलिस विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग ने ग्रामीणों के साथ मिलकर करीब 2 घंटे तक रेस्क्यू चलाया। तीनों शवों को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में रशीद निवासी माड़ीखेड़ा, समीर निवासी माड़ीखेड़ा और बाहर से मजदूरी करने आए मोनिस की भी दर्दनाक मौत हो गई, जबकि शौकीन 18 वर्षीय को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। फायर ऑपरेटर सचिन ने अपने सहयोगियों की मदद से अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से तीनों शवों को एक एक करके बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यही देरी तीनों की मौत का कारण बन गई। 2 दमकल गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस इस रेस्क्यू में जुटी रहीं। नगीना पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस आगामी कार्रवाई में जुट गई है। जैसे ही ग्रामीणों को हादसे का पता लगा तो घटना स्थल से लेकर अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए और इस घटना पर सभी ने दुख जताया। माड़ीखेड़ा गांव में इस हादसे से मातम पसरा हुआ है। आप देख रहे हैं नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। सांस आने की भी खबर है। कैसा ये कठिन रेस्क्यू रहा? लगभग 11 बजे के समथिंग हमें सूचना मिली थी कि ये खेड़ा गांव के पास से 4 बंदे या 3 बंदे जो कैजुअलिटी है वो कुएं के अंदर गिर गए हैं और जल्दी से आप आइए। हमें तुरंत एक विदिन 1 मिनट गाड़ी निकाल दी थी हमने वहाँ से स्टेशन। हमने यहाँ पे आके देखा नीचे गैस बनी हुई है, नीम के पत्ते डाल के देखे मुरझा गए, तो हमने जल्दबाजी करना उचित नहीं समझा। फिर हमने लेटर लगाई नीचे, बी सेट पहना हमारा और एक एक करके अंदर गए और एक एक कैजुअलिटी को बाहर निकाल, अभी कैजुअलिटी को निकाल कर हॉस्पिटल भेज दिया गया। कुएं में काफी गैस थी, ऊपर तक बदबू आ रही थी। आपको कितना कठिन था ऑक्सीजन गैस लगाकर आप? सर कठिन तो बहुत था, नीचे जाने के बाद भी बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए एक कैजुअलिटी को रेस्क्यू करने के बाद दोबारा नीचे जाना पड़ रहा था। ऊपर आकर एक बरसात लेकर दोबारा नीचे जाना पड़ रहा था, इसलिए गैस तो बहुत ज्यादा थी। कितनी गाड़ियां दमकल की आई थी और कितने कर्मचारी लगे? एक हमारी रेस्क्यू टेंडर आई थी जिसके अंदर 5 कर्मचारी आए थे और एक हमारा जो वाटर टेंडर है वो आया था यहाँ पे फिरोजपुर जिरका से। वहाँ पे हमारे लीडिंग फायरमैन जो है यूसुफ जी हैं, दमकल विभाग से हमारे नू से साउंड जी हैं, वो भी हमारे पास पहुंचे हुए थे और काफी जो नजदीकी स्टाफ था वो भी आया हुआ था जी। में 3 लोग गिर गए थे, तीनों की मौत हो गई है। कब ये हादसा हुआ था, कैसे इनको निकाला गया, किस किस की इसमें मौत हुई? ऐसा जी, इस हमारे गांव के 3 लड़के तो हमारे गांव का था और एक बाहर का था, जिनमें से 3 की मौत हो गई है और एक को पहले ही वो पेटी बांध के निकाला, वो बेहोश हो गया, एक को उसको निकाल लिया था। 3 की मौत हो गई है। किस किस की मौत हुई है? किसका ट्यूबवेल था? ये रशीद का था जी, रशीद की मौत हो गई है और एक लड़का मोनिस, उसकी मौत 18 साल का है। रशीद, एक रशीद, एक समीर है जो बाहर का है ना, हिनी का समीर, मोनिस बाहर का है। तो 3 की मौत हो गई जी, एक सही है। कितनी देर में उनको निकाला गया था? पुलिस और दमकल की गाड़ी कितनी देर में पहुंची? ऐसा जी, वो तकरीबन 2 घंटा में निकले हैं जी। प्रशासन ने भी जितनी भी पूरी हेल्प करी है, पूरी प्रशासन वहीं खड़ी रही।